हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरक्षण की। हालांकि आरक्षण हमारे देश का एक काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है और उसने बड़े बड़े आंदोलनों को भी जन्म दिया है, लेकिन इन सभी के बावजूद हमारे देश में आज भी जनसंख्या दो अलग अलग भागों में बटी हुई है। एक वो जनसंख्या है जो चाहती है कि देश में आरक्षण बना रहे और ये आरक्षण की अवधि कभी भी समाप्त ना हो, लेकिन वहीं एक दूसरी स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आरक्षण को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये है एक भेदभाव की व्यवस्था है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने अधिकार और अपनी स्थिति नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल दरअसल हमारे देश में नई स्थिति ये है कि अब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिजर्वेशन की मांग चल रही है। अब तक तो मामला ये था कि केवल सरकारी शिक्षण संस्थान ही पूरी तरह से आरक्षण के प्रावधानों को लागू करते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वहां पर भी आरक्षण को लागू किया जाए। क्या है मामला, ये समझते हैं। तो टाइटल का कहना है पैनल बैक्स लॉ फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कोटा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो देखिए, दरअसल फिलहाल हमारे संसद का एक पैनल रहा है, एक संसदीय समिति है जिसने फिलहाल यह मांग की है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी प्रावधान करे और इसके लिए एक नया कानून लेकर आए। तो दरअसल फिलहाल ये काम किया गया है एक संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के तहत, और ये जो संसद की स्थायी समिति है ये जुड़ी हुई है शिक्षा से। तो शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सामने आई है, जिस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे दिग्विजय सिंह, और इन्होंने अपनी समिति की रिपोर्ट को पेश करते हुए कहा है कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। ये इन्होंने सुझाव दिया। अब इनका ये कहना है कि देखिए, हमारी जो समिति थी, हमारी समिति फिलहाल अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन पर समीक्षा कर रही थी। अब अनुच्छेद 15(5) कहता क्या है? तो देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि आप 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। जिन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे उसमें पहला है जन्म, दूसरा है मूलवंश, तीसरा है जाति, चौथा है धर्म और इसके बाद है अंतिम लिंग। आप इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 15 में। लेकिन जहां संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही करता है, वहीं दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग 5 कहता है कि आप भेदभाव कर सकते हैं। हालांकि ये भेदभाव की स्थिति में नहीं है, लेकिन यहां भेदभाव के लिए कहा गया है कि अगर कभी भी सरकार ये पाती है कि कोई भी समुदाय जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, तो उसकी उन्नति के लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और विशेष प्रावधान करने का मतलब ये है कि शिक्षा के मामले में उनको वरीयता दे सकते हैं, उनको अधिक मामला उनके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 15(5) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए कानून के माध्यम से आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और ये विशेष प्रावधान केवल एक जगह लागू नहीं होगा शिक्षा में, और वो है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान। यानी कि अगर आप रिजर्वेशन देते हैं SC और STs को, तो केवल आप उनको अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो चाहे प्राइवेट है, चाहे वो पूरी तरह से गवर्नमेंट है या फिर वो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त है, उन सभी के अंदर आप आरक्षण के नियमों को लागू कर सकते हैं। अब इस दौरान दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसका यह कहना है कि हमारे देश में जो निजी रूप से संचालित किए जा रहे उच्च शिक्षा संस्थान है, उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधित्व बहुत ही ज्यादा कम है। आंकड़े ये बताते हैं कि आज के समय में ओबीसी का परसेंटेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 40% है, और इसके साथ ही SC का परसेंटेज 14.9 है और ST का परसेंट है 5%। तो ओबीसी का 40, SC का 14.9 और ST का 5%। और इनका यह कहना है कि ये आंकड़े बताते हैं कि ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और बहुत ही कम आंकड़े हैं जिनको सुधारे जाने की जरूरत है। अब इसी वजह से इन्होंने अनेक सिफारिशें पेश करते हुए बताया है कि देखिए, फिलहाल आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक प्रॉपर कानून लाना चाहिए, और जो प्रॉपर कानून है वो रिजर्वेशन के तहत चलेगा। और रिजर्वेशन में आपको व्यवस्था करनी है कि देश का कोई भी प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर आरक्षण के तहत ही एडमिशन दिया जाएगा। और आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% रहेगी। केवल बात इतनी ही नहीं है, इनका यह कहना है कि ये आपको निजी सहित सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करके करना है। यानी कि देश का कोई भी शिक्षण संस्थान बच ना जाए, अल्पसंख्यकों के अलावा सभी में ही आरक्षण को लागू करना है। केवल आरक्षण को लागू करने पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि निगरानी भी करनी है आरक्षण को लागू करने की। कई बार सरकार ऐसा करती है कि कोई काम उसने आगे बढ़ा दिया, कानून बना दिया है, नियम बना दिए, उसको बनाने के बाद सरकार भूल जाती है। सरकार कहती है कि लागू होगा, फिर लेकिन ये निगरानी नहीं करती कि वो ठीक
ठीक से लागू हो रहा है या नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देखिए अब निगरानी भी करनी है, यानी कि आपको देखना है कि अनुच्छेद 15(5) का कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं। और निगरानी करने के लिए जो हमारे टीम्स है, जैसे कि हमारे देश का यूजीसी है, इसके अलावा एजुकेशनल बोर्ड्स बनाए हुए हैं, इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो निगरानी के लिए टीम बनाए और निगरानी के साथ साथ वार्षिक रूप से आंकड़े भी पेश करें कि प्रॉपरली एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हालांकि भेदभाव के लिए फिलहाल आंकड़ों को काफी अच्छी तरह से प्रस्तुत भी किया गया। इन्होंने बताया कि बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर यह पता लगा कि 2024-25 में एससी का एडमिशन हुआ है 0.5%, एसटी का एडमिशन हुआ है 0.08% और ओबीसी का एडमिशन हुआ है मात्र 10%। वहीं ओपी जिंदल ग्लोबल के अंदर शेड्यूल कास्ट का एडमिशन 2025-26 में रहा 0.88, शेड्यूल ट्राइब्स का रहा 0.9 और इसके अलावा ओबीसी का रहा है 8%। और वहीं शिव नादार यूनिवर्सिटी के अंदर 2025-26 में रहा है एडमिशन 1.4% का, 0.86% है एसटी का और 16% रहा है ओबीसी का। तो इनका ये कहना है कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा कम है और रिजर्वेशन को लागू करने से चीज़ें बदल सकती हैं और एक स्थायी रूप में भी आ सकती है। साथ ही इन्होंने अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण के आंकड़े भी लिए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि देश भर में प्राइवेट और गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स की कुल संख्या 4.38 करोड़ है। लेकिन यह भी पता चलता है कि इस पूरे के पूरे आंकड़े में केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज है 15.5, एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज है 6.4 और वहीं ओबीसी स्टूडेंट्स का परसेंटेज है 38.9। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा कम है और उसको बदल दिया जाना चाहिए और ठीक कर दिया जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल हम ये भी देखते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस प्रकार से कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स के ना होने के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार हैं और जिनमें बड़ा कारण है इनका सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने के अलावा आर्थिक स्थिति। देखिए जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के मामले में, उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और एससी एसटी ये ऐसे समुदाय हैं जो फीस देने में बहुत अधिक संपन्न नहीं होते हैं। हालांकि जो इन समुदायों के अंदर फीस देने में संपन्न है वो लोग तो फीस दे करके प्रॉपरली बच्चे को अच्छी एजुकेशन देते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत ना होने एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये सभी लोग अभी तक एक बड़ी संख्या में शामिल नहीं हो पा रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो प्राइवेट होते हैं। दूसरी खास बात यह है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के मामले वो काफ़ी डिस्टेंस पर भी होते हैं। इसी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर दराज के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पढ़ाने भेजने देना पसंद भी नहीं करते। और दूसरी बात, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट भी होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट है, सरकारी पहचान है, सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें, तो बहुत सारे लोग फीस कम देख करके भी चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही जो हमारे प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ फीस भी ज़्यादा रहती है। तो आर्थिक कारण एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे पढ़े या उनकी स्थिति इस बात को अलाउ नहीं करती, परमिशन नहीं करती कि बच्चे वहाँ पर जाए भी। हालांकि फिर भी अंत में एक प्रश्न ये उठता है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है? क्या रिपोर्ट पूरी तरह से आगे बढ़ेगी, सरकार इस पर विचार करते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिजर्वेशन को लागू करेगी, या फिर एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि सरकार इस रिपोर्ट के सुझावों को पूरी तरह से इग्नोर भी कर दे? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा आप लोग, और साथ ही आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। हालांकि इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस हिंदी भाषा में ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल सकता है स्टडी IQ IAS हिंदी पर रोज सुबह 9 बजे। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, जहां हम लोग न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। और इसके साथ ही आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ में P2I फाउंडेशन बैच में, क्योंकि आप लोग को तैयारी करने में जो समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं का एक अच्छा समाधान आपको P2I फाउंडेशन बैच में मिल जाता है। तो जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, इस बैच में आपको मिलती है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं। यहाँ आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, जहाँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाओं में आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, आंसर राइटिंग भी होती है, करंट अफेयर भी इसमें शामिल होता है। इसके साथ ही आप लोग को प्रीलिम्स और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आपको मिलता है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स के रूप में, 18+ बुक्स के रूप में, GS मॉड्यूल के रूप में, और साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शामिल है। वहीं अगर आप एनरोल हो जाते हैं तो आपको 11,000 का कैश प्राइज भी मिलता है अगर आप मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और पूरी फीस आपकी रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं उस कंडीशन में। तो फिलहाल आपका जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है 22 अगस्त से सुबह 8 बजे, तो एनरोल कीजिए जल्दी। और बैचेस 26, 27 और 28 तीनों वर्ष के एस्पिरेंट्स के लिए हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड पे चल रहा है। तो फिलहाल यूज कीजिए कोड KL Live, और इस कोड को यूज करके आपको मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट, और बेस्ट डिस्काउंट के तहत आपकी फिलहाल जो फीस है वो है 9,999। साथ ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के लिए, और सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए शेयर जितना किया जा सकता है। जिन्होंने इसको अब तक लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।